श्री सीताराम। हर हर महादेव। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महाशा इक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम हर हर महादेव। जय पवन सुत हनुमान की। सावन मास का शुभ महीना चल रहा है। मैं प्रभु भोलेनाथ से उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसाते रहें। मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप सभी भक्तों के सम्मुख पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, मेरा उद्देश्य है अन्य प्रपंचों में पड़ना नहीं, ना तंत्र मंत्र, ना फालतू की अनावश्यक बातों में। मेरा एकमात्र उद्देश्य है प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करना, श्री रामचरितमानस जैसे शुभ ग्रंथ का आप लोगों के सम्मुख ला करके उसका वर्णन करना, उसकी अच्छाइयों को बताना, उसके महत्व को बताना। पढ़ने को आप सभी रामचरितमानस प्रेम के साथ पढ़ते हैं, लेकिन कितना आदर्श अपने जीवन में उतारते हैं। इन चीजों को, इन गूढ़ता को आपके सम्मुख रखना कि पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस ग्रंथ के, जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं, प्रेम से मगन होकर उनके चरित्र के आदर्शों को, कि रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने अंदर उतारें। पूरा का पूरा ना उतारे, थोड़ा बहुत, जिसे आपका कल्याण हो, आप सुखमय रहें। बाबा तुलसीदास के प्रभु सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने मर्यादा का पालन किया, हर पग पर, हर समय मर्यादा को अपनी बनाए रखा। एक शालीनता का परिचय, एक मधुरता का परिचय प्रभु ने दिया। रामायण एक ऐसा शुद्ध ग्रंथ है कि रामायण की हर चौपाई पूर्णतः अपने आप में सिद्ध है, गरिमामयी है। इतनी सिद्धता इन चौपाइयों में है कि इस चौपाई को आप मगन होकर के पूर्ण भक्ति रस के साथ अगर पढ़ते हैं तो आपके हर कार्य पूर्ण होंगे। आज मैं दो उपाय आपको दूंगा रामायण का, रामायण के इन सिद्ध श्लोकों का, चौपाइयों का। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आप परेशान हैं, घर में बड़ी दुविधा है, संकट है, धनागमन नहीं हो रहा, चिंतित रहते हैं, तो लक्ष्मी प्राप्ति के हेतु आपको क्या करना है? प्रातः काल स्नान ध्यान करके प्रभु श्री राम को स्नान कराकर गंगा जल से रोली चढ़ा लगा करके, पुष्प चढ़ाकर, धूप बत्ती दिखाकर बैठ जाएंगे। एक चौपाई है जिसका निरंतर प्रतिदिन 21 माला आप जाप करेंगे कि जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाई शुभाए। इस चौपाई का मन से आप प्रतिदिन 21 माला, 11 माला, जितना आप करते। देखिए, पूजन का मतलब होता है आप जप करने बैठे हैं, जब आपका मन उबने लगे तो जप नहीं करना चाहिए, उसी समय माला को प्रणाम करके क्षमा मांग कर रख देना चाहिए। तो जितना सामर्थ्य आप में हो, जितनी माला आप कर सके, 11 माला, 21 माला प्रतिदिन जप करें। और चैलेंज है, देखिए, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में विधि विधान से होगा, अच्छे रूप से होगा, लेकिन इस चौपाई को मन से जप करें। जितना 5 माला, 11 माला, 21 माला, जो आप प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक जप कर सके। किसी के घर में हमेशा कलह चलती हो, पति पत्नी में विवाद रहता हो, हमेशा बनती ना हो, उसके लिए भी चौपाई है प्रेम वृद्धि हेतु कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
कलह हो रही है, घर में बन नहीं रही, पति पत्नी में हमेशा विवाद रहता है, कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है, तो इस मंत्र को, इस चौपाई को पति हो या पत्नी निरंतर जप करें। वही क्रिया रहेगी। 5 माला 11 माला जो आप जप कर सके, जो आपका सामर्थ्य हो, माता सीता और प्रभु श्री राम के सम्मुख बैठ करके इस चौपाई का जप करें। देखिए आपके घर में शांति बनी रहेगी, कलह विवाद खत्म हो जाएगा। इन चीजों को ग्रहण करें। बताने का तात्पर्य है कि इसको अपने जीवन में उतारें। इसीलिए बाबा ने लिखा, इसलिए नहीं लिख दिया कि पढ़ करके अपने घर चले जाओ, आराम से सो। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस इसलिए लिखा कि इसकी हर चौपाई के अर्थ को, मतलब को अपने जीवन में उतारें। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ इसको जीवन से हटा दें। ये सिर्फ नरकगामी है, नरक के द्वार की तरफ आपको ले जाता है, ढकेलता है। तो इन सब चीजों को हटा दें। ईर्ष्या द्वेष। बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा करें। भाई बहन हैं, उनमें प्रेम और भक्ति श्रद्धा दिखाएं। प्रभु के पूजन से पहले अति आवश्यक है कि घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सेवा करें, प्रेम पूर्वक उनमें श्रद्धा और भक्ति रखें, तब प्रभु प्रसन्न होंगे। ऐसे नहीं प्रसन्न होंगे कि खाली धूप बत्ती आप भगवान को दिखाएं और माता पिता को लात मारें, उनको पूछें ही ना, भोजन ना दें, सेवा ना करें। प्रभु कभी नहीं प्रसन्न होंगे। समाज के प्रति आप अपना दायित्व दिखाएं। बाबा तुलसीदास ने यहां पर लिखा है, जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र या दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, ऐसे लोगों को रो रो नरक में जाना होता है। वो पाप के भागी होते हैं, उनको हमेशा कष्ट रहता है। मैं अपने ही दुख में दुखी हूं, अपने ही सुख में सुखी हूं, कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु कहीं भक्ति नहीं दिखाएंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। हम लोक हित में पृथ्वी पर आए हैं, तो लोक हित का कार्य करें। हमारा पड़ोसी दुखी है, हमारा भाई दुखी है, हमारे मित्र दुखी हैं, उनके दुख में हम उनके साथ खड़े होकर के कुछ ना कर सके तो उनका सहयोग ही करें। प्रेम की दो वाणी व्यक्ति के कष्ट को कम करती है, और वही प्रेम की वाणी आपके मुख से निकलनी चाहिए लोगों के प्रति। तो श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को ध्यान करें, इनके रहस्यों को अपने मन में उतारें। और एक बार फिर निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता की विधि विधान से विधिवत सेवा करें, उनके प्रति अटूट श्रद्धा भाव दिखाएं, उनके चरणों में नित नमन करें। प्रातः काल उठकर चरण वंदना उनकी करें, फिर प्रभु की चरण वंदना करें, तब प्रभु आशीर्वाद देंगे, तब कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभु के चरणों में नमन करें और माता पिता का कोई सत्कार ना करें, तो जीवन में कोई कल्याण नहीं होना है। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोगों से विदा लेता हूं। कल इसी रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास के द्वारा रचित इसी रामचरितमानस की कुछ सिद्ध चौपाइयों को लेकर पुनः आपके सामने आऊंगा। एक बार फिर आप लोगों से विदा लेता हूं। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, ओम हंग हनुमते नमः, जय महाकालेश्वरी माता की।